गोविंदपुर गांव में राजेंद्र नाम का एक रिक्शा वाला अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी उषा के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। राजेंद्र सुबह सवेरे ही अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर मौजूद बस स्टैंड पर आ खड़ा होता था और सवारियों को तलाश करने लगता था। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले भैया आ जाओ। माधोपुर, 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 हरिपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ भैया। और फिर राजेंद्र रिक्शा में सवारी बैठाकर सवारी को उसके ठिकाने पर छोड़ आता था। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे राजेंद्र कमा पाता, उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता। राजेंद्र की बूढ़ी माँ मोतियाबिंद के कारण साफ साफ देख भी नहीं पाती थी और उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था। राजेंद्र की पत्नी उषा भी गर्भवती थी और पेट भर भोजन न मिल पाने के कारण काफी कमजोर हो गई थी। उषा को शिव आराधना की बड़ी लगन थी। वो हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिव जी की पूजा किया करती। ये उषा का रोज का नियम था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं। मुझ दुखियारी की गरीबी भी दूर कर दो भगवान। मेरे भाग्य में भी थोड़ा सा सुख लिख दो। मुझे भी धन्य कर दो भगवान। जिस दिन राजेंद्र को एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर आता, तो राजेंद्र की माँ उससे कहा करती थी, अरे बेटा राजेंद्र, तो ये रिक्शा चलाने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता? देख बेटा, बहू गर्भ से है। ऐसी हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है। अरे माँ, आज के दौर में काम मिलना आसान नहीं होता, और फिर मुझे कोई काम भी तो नहीं आता दूसरा रिक्शा चलाने के सिवा। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कष्ट भोगने का नाम ही तो जीवन है। मेरे भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं। वो एक दिन जरूर हमारा भाग्य बदलेंगे। उषा को भोले शंकर पर पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर जी उनका भाग्य जरूर बदलेंगे। इसी तरह सुख दुख झेलते हुए राजेंद्र का परिवार अपना समय बिता रहा था। एक दिन अचानक जब राजेंद्र अपनी रिक्शा लेकर घर से काम पर जाने ही वाला था, तो राजेंद्र को खून की उल्टी हो गई। उषा दौड़कर गई और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाई। वैद्य जी राजेंद्र की नाड़ी देखकर बताते हैं, देखो उषा बेटी, खाली पेट रिक्शा खींचने की वजह से राजेंद्र का फेफड़ा फट गया है। तुम इसे तुरंत किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहीं इसका इलाज हो सकता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे हालात में राजेंद्र को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना उषा के बस से बाहर था। उषा मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मुझे भागिन पर कुछ तो दया करो। मैं गरीब लाचार अपने पति का इलाज नहीं करा सकती। आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। मेरी भक्ति की लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। उषा प्रार्थना करते करते रोने लगती है। तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और उषा को रोती देखकर पूछते हैं, उषा बेटी, क्या बात है? आज तू इतनी दुखी क्यों है? उषा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तू तो महादेव की परम भक्तनी है। तू चिंता मत कर, तेरी करुण पुकार भोले बाबा जरूर सुनेंगे। पुजारी जी उषा को कुछ रुपए देकर कहते हैं, उषा बेटी, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तू ले ले। घर का खर्च चलाने में तेरे काम आएंगे। रख ले बेटा, रख ले।
उषा पैसे लेकर मंदिर से चली जाती है और सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचकर थोड़ा राशन खरीदती है। लाला जी, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। बनिया उषा को राशन का सामान दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और फिर खाना बनाती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। पुजारी के दिए हुए पैसों से 2-4 दिनों का खर्चा चल जाता है और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। उषा की सास कहती है, बहू, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को हो तो ला दे। माँ जी, राशन का एक दाना भी घर में नहीं है, मैं आपको खाने के लिए कहाँ से दूं? राजेंद्र, जो कि खाट पर लेटा हुआ सास बहू की बातें सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उषा, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, मुझे रिक्शा चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप रिक्शा नहीं चला सकते, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मुझे रिक्शा लेकर जाना ही होगा। हाँ, 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 राजेंद्र जाने लगा, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा। उषा राजेंद्र को सहारा देकर खाट पर लेटा देती है। देखा, मैं कह रही थी ना, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप रिक्शा नहीं चला पाएंगे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जाकर किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम ढूंढती हूँ। ज्यादा नहीं तो गुजारे लायक पैसे तो मैं कमा ही लाऊंगी। हाँ माँ जी, एक तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, ऊपर से मोतियाबिंद के कारण आपको नजर भी नहीं आता, आप कैसे कोई काम कर पाएंगी? आए तो फिर तू ही बता बहू, हम लोग कैसे जिएंगे? मेरे भगवान भोले शंकर जैसा चाहेंगे हम वैसे ही जिएंगे। फिलहाल खाने का इंतजाम करने के लिए मैं कुछ करती हूँ। उषा घर से बाहर चली जाती है और राजेंद्र की खड़ी हुई रिक्शा के पास आकर कुछ सोचने लगती है। क्यों ना इस रिक्शा को मैं चलाऊं? 2-4 सवारियां ढोकर कुछ रुपए तो मैं कमा ही लूंगी। उषा रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर आ जाती है और सवारियों के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उषा सवारियों को पुकारने लगती है, आ जाओ, माधोपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ। सवारियां आती हैं, लेकिन उषा को गर्भवती देखकर उसकी रिक्शा में कोई नहीं बैठता। आए बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें इस हालत में घर पर आराम करना चाहिए। माफ करना, हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं जा पाएंगे। उषा बड़ी लाचारी से मन ही मन भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी विपदान पड़ी मुझ पर, जबकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाना चाहती हूँ। फिर भी कोई सवारी मेरी रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ भगवान? उषा खड़ी हुई अपने दुर्भाग्य का रोना रो रही थी कि तभी वहाँ पर शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है और रिक्शा में बैठ जाता है। उषा उससे कहती है, भाई जी, लगता है आप किसी नाटक कंपनी के कलाकार हैं, तभी तो शंकर जी का रूप बनाकर घूम रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? हाँ बहन, मुझे तुम कलाकार ही समझो, मुझे शिव मंदिर ले चलो। उषा रिक्शा लेकर चल पड़ती है। एक तो भूखी, ऊपर से गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा दूर तक रिक्शा नहीं चला पाती
और बेहोश हो जाती है। रिक्शे में बैठे शंकर जी उषा को सहारा देकर रिक्शा में बैठाते हैं और खुद रिक्शा चलाकर उषा को उसके घर ले आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजेंद्र भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजेंद्र की माँ की आंखों की रोशनी भी आ जाती है और उषा भी होश में आ जाती है। उषा भगवान जी से कहती है, हाँ, आपके आने से मेरे घर में चमत्कार हो गया। मेरे पति ठीक हो गए, मेरी सासू माँ की आंखें ठीक हो गई। आप कोई कलाकार नहीं है, मैं आपको पहचान गई हूँ प्रभु, आप स्वयं भोलेनाथ हैं। हाँ पुत्री, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं कैलाश का जोगी ही हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम बहुत ही परोपकारी और धार्मिक हो। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, आप स्वयं मेरी झोपड़ी में पधारे, मुझे आपके दिव्य दर्शन हो गए। मैं तो सौभाग्यशाली हो गई प्रभु, मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा और मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र आश्चर्यजनक तरीके से रातों रात अमीर हो जाता है और अपने परिवार के संग सुखी जीवन बिताने लगता है।